गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 15 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर को समझेंगे। ठीक है, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अर्थ पर जो है लाइफ किस कारण से एग्जिस्ट करती है, कुछ जो है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके कारण। ठीक है, लैंड सॉइल एंड वाटर आर 3 एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड हो गई, आपकी सॉइल हो गई, और वाटर जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। सिंस दीज सोर्सेज आर क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल दे शुड बी यूटिलाइज एंड कंजर्व प्रॉपरली। ठीक है, ये हमारे सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इनको हमें जो है यूटिलाइज करके और इनको कंजर्व करके प्रॉपरली यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको लैंड के बारे में बताया गया है। लैंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ वाइल द रेस्ट इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, जो लैंड है अर्थ का वो कितना परसेंट है, 29% है, और बाकी जो एरिया है वो आपका जो है वाटर कवर करता है। लैंड कैन बी सीन इन 3 फॉर्म्स नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। ठीक है, जो लैंड के आप 3 फॉर्म्स को देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, हो गए माउंटेन, हो गए आपके प्लेट्यू, हो गए यानी कि पठार हो गए, और प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका। द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कैरिड आउट एट अ प्लेस इज कंट्रोल्ड बाय द टाइप ऑफ लैंड प्रेजेंट देयर। ठीक है, हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज को इन जो 3 जो लैंड के पार्ट है इनमें कौन वो करता है, निर्धारित करता है कि हम कौन से पार्ट में जो है अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम माउंटेन्स में ह्यूमंस कोई एक्टिविटी करना चाहेंगे तो आपको पता है माउंटेन्स में पहुंचना कितना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पर सामान पहुंचाना कितना डिफिकल्ट होता है। वैसे ही प्लेट्यू होते हैं, ठीक है, और प्लेन्स जो होते हैं मैदानी इलाका, यहाँ पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। Mountains are the high regions on earth. There are many ways in which mountains are useful. ठीक है, माउंटेन्स आपको पता है कि अर्थ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, और बहुत सारे ऐसे हैं, there are many ways in which mountains are यूजफुल। बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो, और जो जिनके बारे में आपको बताया गया है कि माउंटेन्स हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। ठीक है, द स्नोफील्ड प्रेजेंट ऑन हाई माउंटेन्स बिकम द सोर्स ऑफ मैनी perennial rivers which bring alluvial soil to form fertile plains। ठीक है, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा स्नोफील्ड्स होती हैं, बर्फ के मैदान होते हैं, जो किस चीज़ का सोर्स है, जो आपकी नदियाँ हैं उनमें जो है 12 मास जो है पानी रहता है, जिसके कारण क्या होता है उन नदी के साथ साथ बहकर जो एलुवियल सॉइल होती है वो नीचे आती है, जिसके कारण से जो है फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण होता है, उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। द coniferous trees that grows in the mountains have good commercial values। ठीक है, और जो आपके कॉनिफरस ट्रीज होते हैं जो आपके माउंटेन्स में उगते हैं, शंकुधारी पेड़ जिन्हें कहा जाता है, जो माउंटेन्स में उगते हैं उनका भी बहुत ही कमर्शियल वैल्यू होती है। माउंटेन्स आर होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, माउंटेन्स आपको पता है कि घर होता है जंगली जानवरों का, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। माउंटेन्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज act as a barrier in the path of the monsoon winds which blow in India during the summer month and thus causes rainfall। ठीक है, हर मानसून का क्या माउंटेन्स का क्या है कि आपके क्लाइमेट पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है कि हिमालय क्या है, एक बैरियर, एक रुकावट का काम करता है, किसके बीच में, जो मानसून की हवाएं होती हैं वो उन्हें भारत से बाहर नहीं जाने देता, और जो है हिमालय से टकराकर जो है भारत में जो है बारिश होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका प्लेटोस। ठीक है, प्लेटोस क्या है, दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म कवर अबाउट 45% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसने जो है अर्थ का कितना एरिया कवर करा हुआ है, 45% जो है आपके प्लेटोस है यानी कि पठार हैं। प्लेटूस आर एलिवेटेड टेबल लैंड्स। ठीक है, और प्लेटूस क्या है, आपके एलिवेटेड टेबल्स लैंड हैं, जिनको कि आप क्या कह सकते हैं, पहाड़ी मैदान है एक तरीके से ये आपके। ठीक है,
विच आर यूजुअली रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज कोल एंड बक्साइट। और यहाँ पर आपको क्या 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 ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, आपको आयरन मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीज मिलेगा, कॉल मिलता है और बक्साइट मिलता है, ठीक है। क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, सोयाबीन एंड कॉटन कैन बी सुटेबली ग्रो हियर, ठीक है। और जो फसल होती है आपकी, जैसे कि जौ की खेती हो गई, सोयाबीन हो गए, कॉटन हो गया, यहाँ पर ये आसानी से मतलब इनकी खेती की जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटोस इंक्लूड्स द दक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया विच इज मेड अप ऑफ अ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। अब जो है आप इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आप जो है भारत में जो है दक्कन का पठार, जिसको कि दक्कन प्लेटो कहा जाता है, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो किससे बना हुआ है, ब्लैक कॉटन सॉइल से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुविनियम विच हैड बीन ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, ठीक है। प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ है, वो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि नदियां जो है अपने साथ बहा कर लाती है, उसके द्वारा क्या हुआ है, आपके प्लेन्स का निर्माण हुआ है। As a result, plains are fertile, flat expanse of land. Some examples of plain include the Ganga River basin in India, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, आपका जो मैदानी इलाका होता है वो उपजाऊ होता है। जैसे कि भारत में अगर आप एग्जांपल ले ले तो गंगा रिवर का जो बेसिन है उसको आप जो है सबसे उपजाऊ जो है प्लेन मान सकते हैं, मैदानी इलाका मान सकते हैं। द मिसिसिपी रिवर बेसिन इन यूएसए, और जो मिसिसिपी जो कि यूएसए में है, उसके नदी के जो आसपास का इलाका है वो उपजाऊ है। बीइंग फ्लैट इट इज ईजियर टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। और ये प्लेन मैदानी इलाका होने के कारण जो यहाँ पे है खेती आप आसानी से कर सकते हैं on the plain and as a result they have very higher population densities, ठीक है। यहाँ पे मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पे आप खेती आसानी से कर सकते हैं, तो इसके कारण से यहाँ क्या है, जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। Moreover, plains have well developed means of transport and communication, और दूसरा क्या होता है, प्लेन्स में आपको वेल डेवलप्ड एक कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, संचार के साधन भी जो है वो उपलब्ध होते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंडिया। The geographical territory of India is constituted of a high Himalayas in the north, the vast fertile northern plains drained by the Ganga and the Brahmaputra, and the mineral-rich Deccan plateaus of peninsular India, ठीक है। अब इंडिया की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है उसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि आप इंडिया के उत्तर में देखते हैं हिमालय पर्वत को देखेंगे, ठीक है। और नॉर्थ में इसका जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है मैदानी इलाका आपको देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ आपको दक्षिण में जो है पेनिसुलर इंडिया में जो है दक्कन का पठार देखने का मिलता है, जिसमें कि मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो मिनरल्स है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आपको बताया गया है द हिमालयास, ठीक है। द हिमालयास आर द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ, ठीक है। हिमालयास जो है ये सबसे हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स है अर्थ के ऊपर। दे स्ट्रेच फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड आर कंपोज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रेंजेस, ठीक है। अब जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये 2400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फैला हुआ है। और इसमें जो है 3 रेंजेस पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, द लोएस्ट रेंजेस, ठीक है। लोएस्ट रेंजेस में क्या है, विच फॉर्म द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास आर नोन एज द शिवालिक्स, ठीक है। आप इसको किस नाम से भी जानते हैं, शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। डिसीजियस वेजिटेशन इंक्लूड साल, टीक, बैम्बो एक्सेट्रा कवर दिस रेंजेस। और यहाँ पे जो है डिसीजियस वेजिटेशन ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे आपको साल के, टीक के, बैम्बो के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो लोएस्ट रेंज होती है उसके अंदर। द सेकंड रेंज नोन एज द मिडिल हिमालय हैव मैनी हिल स्टेशन, ठीक है। और जो सेकंड रेंज है वो उसको आप मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बहुत सारे हिल स्टेशन है। These are the second highest range of the Himalayas, which are thickly forested with coniferous trees like chir, pine and देवदार। और यहाँ पे जो है आपको कॉनिफरस जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका चीर हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये आपको सेकंड रेंज में यानी कि मिडिल हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयास और द हिमाद्री हैज मैनी हाई पीक्स इंक्लूडिंग, ठीक है। जो हाईएस्ट रेंज है हिमालय की, जिसको कि आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे आपको जो है हाई पीक्स देखने को मिलेंगे, जिनमें कि आपका नंदा देवी है, केटू है,
प्रभात एक्सेट्रा, ठीक है। मैनी मेजर रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस हैव देयर ओरिजिन इन दिस रीजन, ठीक है। हिमाद्री जो इसका हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, वहीं से ही आपकी जो नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हिमालय के साउथ में है। दीज आर फर्टाइल प्लेन्स विच हैड बीन मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस एंड द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, ये फर्टाइल प्लेन्स कैसे बने हैं, जो हिमालय से जो आपकी नदियां बह के आती हैं वो अपने साथ साथ जो है उपजाऊ मिट्टी को भी लेके आती हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज रिवर्स आर द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड द झेलम, चिनाब, रावी एंड द सतलुज, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, चंबल, बेतवा एंड सोन एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि इंदस हो गई, सिंधु नदी हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई जैसे कि झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी हो गई गंगा, और उसकी सहायक नदियां कौन सी, यमुना, चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है अपने साथ बहा के जो है उपजाऊ मिट्टी को लेके आती हैं, जिसके कारण से ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होता है। क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगरकेन एंड जूट आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड हियर एंड दिस रीजन आल्सो हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ठीक है। इन इलाकों में किसकी खेती ज़्यादा होती है, राइस की, वीट की और शुगरकेन और जूट की, जिस कारण से क्या होता है यहाँ पे जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। बियॉन्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स द साउदर्न पेनिसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कंपोज्ड ऑफ एन एंशिएंट प्लेट्यू मेड अप ऑफ अ igneous and मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब जो है आपके नॉर्दर्न प्लेन जो आपने समझ लिया, अब जो साउदर्न पेनिसुलर पार्ट है भारत का, उसमें क्या है, एंशियंट जो है पठार पाए जाते हैं जो कि आग्नेय शेल और मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं उनसे मिलकर बने हैं, ठीक है। बीइंग रिच इन मिनरल ओर्स और मिनरल्स लाइक आयरन, बैक्साइड, जिंक, मैग्नीज एंड कोल आर फाउंड इन रेंज लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। और जो यहाँ पे ये क्या है, ये किस चीज में रिच है, मिनरल्स में रिच है। यहाँ पे आपको जो है आयरन मिल जाएगा, बॉक्साइड मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगी, मैग्नीज मिल जाती है, ठीक है। और कोल भी मिल जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में। लार्ज रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन दिस रीजन, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, महानदी हो गई आपकी, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, नर्मदा एंड तापी जो है इस दक्कन के पठार में बहती है। Dams have been constructed on many of these rivers to generate hydroelectricity and also storing water for irrigation, ठीक है। अभी इन नदियों के ऊपर क्या किया गया है, बांध बनाया गया है जिससे कि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो उसका निर्माण किया जा सके और सिंचाई की जो है व्यवस्था की जा सके। शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर, ठीक है। यहाँ पे किसकी खेती ज्यादा होती है, आपकी शुगर केन की हो गई, कॉटन की हो गई, ऑयल सीड्स की हो गई, यहाँ पे ये अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। द दक्कन पेनिसुला ऑल्सो हैज डेंस पॉपुलेशन, और ठीक है यहाँ पे भी जो दक्कन के पठार में भी है ज्यादा मात्रा में जो है जनसंख्या पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स आर प्रेजेंट एट बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके आप देख लेंगे तो ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ जो है कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड राइस एंड कोकोनट आर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो है राइस और जो कोकोनट है उसका उत्पादन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर आता है आपका द इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है आप उसका दूसरा नाम जो है थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ ड्राई रीजन हैविंग लो एवरेज रेनफॉल एंड इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, ठीक है। ये क्या है, एक सूखा क्षेत्र है और ये यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है और ये कहाँ पे है, अरावली, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसके वेस्ट में है। The construction of the Indira Gandhi Canal has led to the change in land pattern of region. Earlier it was an
area having scrub vegetation. Now the northwestern part has been made suitable for agriculture. अब ठीक है, यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन आ गए। पहले यहाँ पे जो था स्क्रब वेजिटेशन ही होता था, अब जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट जो है वो सुटेबल हो गया है किसके लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही जो है ये चैप्टर हम अभी यहीं तक समझते हैं, इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी मैं इसके आपको हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। पहला आपका हार्ड वर्ड है स्नोफील्ड्स, दूसरा है आपका पेरिनियल, तीसरा है आपका एलुवियल, चौथा है आपका कॉनिफरस, पांचवा है आपका एलिवेटेड, छठा है आपका टेबल लैंड्स, सातवां है आपका डेंसिटी, आठवां है आपका डिसीजियस, नौवां है आपका मेटामॉर्फिक और 10वां है आपका ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग जो है, माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़, स्नोफील्ड्स का मतलब होता है बर्फ के मैदान, प्लेट्यू का अर्थ होता है पठार, टेबल लैंड्स का अर्थ होता है पहाड़ी मैदान, बाले का अर्थ होता है जो, डेंसिटी यानी कि घनत्व, वेजिटेशन का अर्थ होता है वनस्पतियां, इग्नियस का अर्थ होता है आग्नेय शेल, इरिगेशन का अर्थ होता है सिंचाई और कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपका अगली क्लास में समझेंगे।